हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल का अध्याय 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति, ठीक है, इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो इस वीडियो में आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। यह भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में आपको भारत आकार और स्थिति का पूरा अध्याय समझा दिया गया था। तो उस सभी वीडियो का और भी कई सारे वीडियो बन चुके हैं। तो सामाजिक विज्ञान के जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, अर्थात वह वीडियो एक ही साथ चल जाएगा। तो वह सभी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में, नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस पर वीडियो बना दिया गया था भारत आकार और स्थिति के बारे में। अगर वह मेरा पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से कर लोगे ईजिली। कुछ भी नहीं, जितना भी उस चैप्टर में मैंने बताया है वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, लंबी वीडियो नहीं है, और सारा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु ही बताया गया है। तो वह वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आप सभी प्रश्न उत्तर ईजिली, आसान से, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो एक बार ज़रूर देखना। सो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में, नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो पहला है इसका, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वह किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वह उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। बाकी 8 की 7 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो दूसरा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये जो है इसे आप डिग्री बोलते हो, और ये जो ऐसा एक लाइन है यहाँ पर इसे हम मिनट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो होती है, इन राज्यों की सीमाएं किस देश को छूती है। मतलब इन सभी राज्यों की सीमाएं किन देश को छूती है। तो एक साथ इन सभी राज्य की सीमाएं जो होती है वो नेपाल को छूती है, ठीक है, नेपाल को। तो इसका करेक्ट यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ग, नेपाल। चौथा है कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो कवरवती जो है वो लक्षद्वीप के समीप है, ठीक है। तो हम ऑफिशियली लक्षद्वीप के पास ही जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताए वह कौन सा देश है, ठीक है। चौथा है, तो सबसे पहले भूटान, भूटान की तो सीमा लगती है, ठीक है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश तो एकदम बीच में है, ठीक है, तो कोलकाता की तरफ है, तो बंगाल से तो टच करती है और नेपाल से तो करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान से नहीं करती है, मतलब तजाकिस्तान से भारत की सीमा जो है नहीं मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, तजाकिस्तान। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। तो संक्षिप्त का मतलब होता है, संक्षेप का मतलब होता है कि छोटे, मतलब छोटे से में समझा के हमें देना, मतलब फुल डिटेल में नहीं लिखना है। मतलब मेन जो बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना है, छोटा सा, ठीक है, छोटे से आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में तो हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और फिर आगे है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीप समूह देश हमारे पड़ोसी है। तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो इन सभी के जो है आप उत्तर स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। सो इसका दूसरा भाग है
कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो यह मैंने इसके अध्याय का जो वीडियो था उसमें भी बताया था। तो हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि निम्न देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो सबसे पहले नंबर पे यानी कि सबसे बड़ा देश है रूस, फिर उससे छोटा है कनाडा, फिर उससे छोटा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर उससे छोटा यानी कि चौथे नंबर पे है चीन, फिर पाँचवें पे है ब्राज़ील, और छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे है हमारा देश भारत। तो उन्होंने पूछा था भारत से बड़े, तो भारत से बड़े हमारे हो जाएंगे ये 6 देश। ठीक है, तो इसका तीसरा भाग है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो दिशा के अनुसार जो देशों का नाम होता है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिशा के अनुसार सभी देशों का नाम आपको इस वाले वीडियो में इसके भाग 1 में बता दिया गया था। सो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में, नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभी देशों का नाम नहीं पूछा है, ठीक है, केवल उत्तर और पश्चिम का बोला है। तो हमारे उत्तर और पश्चिम पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और फिर उत्तरी पूछा है तो उत्तरी पड़ोसी देश है चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देना बीच में, चीन, नेपाल और भूटान उत्तरी पूर्वी देश हो गया बस। फिर पूछा है उत्तरी पूर्वी देश, तो उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश है हमारे म्यांमार और बांग्लादेश। फिर इसका चौथा पार्ट है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम लिखिए। तो यहाँ से आगे से मतलब टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक हो गई तो आपके पास किताब होगा, नहीं तो यह पूरा प्रश्न है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। ठीक है, जैसे कि वह उससे अगले वाला प्रश्न था। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट था, सेम उसी प्रकार है कि बताइए, लास्ट में बताइए लगाना है। तो बताइए का टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है, इस प्रकार से लिखना। फिर है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ठीक है, तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो प्रश्न नंबर 3 है, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी है। तो यह वाले प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से भाग 1 में समझा दिया गया था। सो वह वीडियो आपको कहाँ मिलेगा आपको पता होगा, तो नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर भी जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, और ये सेम प्रश्न और इससे संबंधित भी एक प्रश्न मैंने करवा दिया था जो दिल्ली के समय और मानक यामियोत्तर समय से संबंधित था। ठीक है, तो वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाके देख सकते हो। तो तीसरा वाला प्रश्न है कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न में वो पहले पढ़ लेते हैं कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग के अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। यह पूछ रहे हैं कि इस प्रश्न का यह मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होती है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य उदय होता है। ठीक है, मतलब गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यह पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है वह मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा, और उससे समझना है तो आप मेरा इसका भाग 1 देख सकते हो। तो उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत का पूर्वी भाग अर्थात अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि गुजरात अर्थात पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, यह इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट में अगर आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मतलब मार्क्स पूरे मिल जाएगा। अगर आपको इसी को एक साथ लिखते हो, अगर 5 नंबर का प्रश्न रहा तो आपको केवल 4 नंबर देंगे। अगर आप पॉइंट बना करके लिखते हो 5 तो आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि पॉइंट में ही लिखो, तो मैं आपको सभी आंसर पॉइंट में ही प्रोवाइड कराऊँगा। तो दूसरा हो जाएगा कि इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कैसे?
25 मिनट में से 68 डिग्री 60 मिनट घटाओगे तो 29 डिग्री 8 मिनट आएगा। तो 29 डिग्री 8 मिनट को हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो अब एक देशांतर को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो 30 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए हम सिंपली इसे 4 को 30 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 120 मिनट। और 120 मिनट यानी कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो उसके लिए हमने 60 से भाग कर दिया तो 60 दूनी 120 यानी कि 2 घंटे। तो अतः अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। यानी कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त होने से भारत या किस प्रकार से लाभ हुआ है, मतलब इसे किस प्रकार से लाभ हुआ है। तो उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं। पहला है, हिंद महासागर में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी तट रेखा इतनी लंबी हो, ठीक है। हिंद महासागर में ऐसा कोई भी देश नहीं है, भारत ओनली ऐसा देश है जिसकी तट रेखा इतनी बड़ी है हिंद महासागर के पास। दूसरा पॉइंट है कि समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है, ठीक है। जिधर से गुजरेगा तो वहाँ पर भी सामान का लेन देन होगा तो उसका थोड़ा बहुत लाभ तो भारत को भी होगा। तीसरा बिंदु है कि उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार हिंद महासागर के माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा था। तो सबसे पहले वास्को दी गामा ने 1498 के आसपास समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। तो समुद्री रास्ते से ही लोग ये सब ले जाया आया करते थे। तो यहीं समझाया जा रहा है कि हिंद महासागर जो रास्ता बना था उसी रास्ते की सहायता से ये सब आता जाता था, जिसका लाभ भारत को होता था। तो अगला चौथा बिंदु है कि हिंद महासागर के समुद्री मार्ग से मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों तक ले जाया जाता था, तो उसका भी लाभ भारत को ही होता था। पाँचवा है, इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत का नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पाँचवा। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न उत्तर हो जाते हैं कंप्लीट। और मानचित्र कौशल का जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानचित्र के लिए। तो अगर आपका कमेंट रहता है, अगर आप कमेंट करते हो तो उसका मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा भाग 3। तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हो तो भाग 3 के लिए। और इससे पहले आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका किसी टॉपिक पर और आपको वीडियो चाहिए, सबसे पहले वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो किसी और भी टॉपिक पर चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एवं आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।